अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आप लोग फर्स्ट क्लास होंगे। ग्रेड 7 मैथ्स वीक 4 का ये लेक्चर 5 जिसमें हम प्रैक्टिस नॉव 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। सेकंड के 4 पार्ट हैं। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर ever recorded in Korea was 43.6 degree Celsius below to 0 degree Celsius in a winter of 1933. Represent the temperature using a negative number. अब क्वेश्चन 2 है, इसका ए पार्ट है। कोरिया में 1933 में जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है वो क्या रिकॉर्ड किया गया था? 43.6 डिग्री सेल्सियस था। तो वो कह रहा है इसको एक नेगेटिव नंबर इसके साथ, तो अगर आपका बिलो टू ज़ीरो टेम्परेचर तो वो क्या होता है फिर? बिलो टू ज़ीरो जो है वो तो नेगेटिव होता है, तो आप इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा दें। यही आपने इसमें करना है। अब सेकंड पे आ जाएं। अगर अबव टू ज़ीरो होता तो फिर हम इसके साथ पॉजिटिव साइन रखते। बी पे आ जाएं। क्वेश्चन बी, द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ दैट इज ऑन ड्राई लैंड इज द शोर ऑफ द डेड सी विच इज 423 मीटर बिलो द सी लेवल। रिप्रेजेंट दिस एल्टीट्यूड यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। अब एक पॉइंट है जो कि आपका कहाँ पे है? डेड सी में। ये आपका अगर सी लेवल हो तो ये आपका कहीं बन रहा है पॉइंट 423 मीटर। तो आप चेक करें तो ये सी लेवल से नीचे है, तो इसको राइट करते हुए आपको साथ नेगेटिव नंबर लगाना पड़ेगा। इसको राइट करते हुए साथ एक आपको नेगेटिव नंबर लगाना पड़ेगा। सी पे आ जाएं। सी है आपके पास, इन अ क्विज 1 पॉइंट इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। रिप्रेजेंट द डिडक्शन ऑफ 1 पॉइंट यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। एक क्वेश्चन, एक आपका टेस्ट है जिसमें एक गलत जवाब या एक गलत जो भी आप आंसर देंगे उसके लिए आपका एक नंबर जो है उसकी डिडक्शन होगी। आपने इसको क्या करना है? नेगेटिव नंबर के साथ शो करना है। तो आप सिंपली इसके साथ माइनस साइन लगा दें। डी पे आ जाएं। अ कंपनी सफर्स अ लॉस और अ डेफिसिट ऑफ $10,000 in the year 2013. Represent this loss using a negative number. प्रॉफिट जो होता है बच्चों, प्रॉफिट जो होता है उसको हम क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन के साथ एक्सप्रेस करते हैं। अब जो लॉस होता है वो क्या होता है? आपका नेगेटिव साइन के साथ आता है, क्योंकि ये चीज़ आपके पास से चली जाती है किसी और के पास, तो ये नेगेटिव साइन के साथ शो किया जाएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस 9-1 जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब आपके लिए बीच में स्टडी करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस 9-2 पे आ जाएं। प्रैक्टिस 9-2 जो है उसमें आपने करना क्या है? यूज लेस इक्वल ग्रेटर साइन टू फिल द बॉक्सेस। आपको लेस इक्वल और ग्रेटर देन साइन को यूज करना है इन बॉक्सेस को फिल करने के लिए। तो फर्स्ट है इसमें -3 क्या होगी? फर्स्ट वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी सेकंड वैल्यू से। तो बच्चों आपने ये नहीं देख कहना कि -5 बड़ा होगा। ये कैसे बड़ा होगा? सपोज ये अगर मैं कहूं सी लेवल से, मैं एग्जांपल पकड़नी है जिससे आपको समझ आ जाए। तो बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी होगी? अगर ये पॉइंट है -3, ये -5, तो देखें इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? जो सी लेवल के करीब होगा। अब इसको मैं ये इस लिहाज से भी ले लेता हूं। एक बंदा है जिसने 12 किए हैं 3 रुपीज, एक ने 5 किए हैं, तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? कौन अपना जो आप कह लें कि अपना जो कर्ज है वो जल्दी अदा कर सकता है? तो -3 वाला वो बड़ा होगा।
तो जब आपके दोनों वैल्यूज के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो जो वैल्यू क्वांटिटी में होती है आपकी छोटी, वही आपकी बड़ी होती है। अब सेकंड बॉक्स है -7 -2। अब -7 क्या है, लेस है -2 से। अब आप आ जाएं थर्ड पे, 4 -4, तो +4 इज ग्रेटर देन -4। अब लास्ट जो कि आपका डी है, फोर्थ पार्ट ये है -6 -100, -6 इज ग्रेटर देन -100। तो बच्चों आपने पहली वैल्यू के रिस्पेक्ट से जो है वो लेस, इक्वल और ग्रेटर साइन लगाना होता है। अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है तो ग्रेटर साइन लगा दें, फर्स्ट वैल्यू लेस है तो लेस साइन लगा दें, फर्स्ट वैल्यू सेकंड के इक्वल है तो दरमियान में इक्वलिटी साइन लगा दें। तो ये आपकी प्रैक्टिस नोट हो भी सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे प्रैक्टिस नोट 2 भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है। अब आप एक्सरसाइज 2A पे आ जाएं। प्रैक्टिस नौ आपने ख़त्म कर दी है। क्वेश्चन ए में आपने सेम ऐसी मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी जिसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन थी बेसिक लेवल की। ये आपका बेसिक लेवल में फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो राइट कर लें पहले। -0.3, 1/5, 0, -5/7, 4.33, इसके बाद आप -12, इसके बाद आपकी वैल्यू है 10,001, 1/1/2, -2017 और लास्ट वैल्यू है 4। आपने इसमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और फिर आपने लास्ट पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो है इन सब को आपने इसमें से जो है सेपरेट करके राइट करना है। क्या करना है आपने, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं इनको आपने अलग करना है इसमें। तो पहली बात जो आपने इसमें से लेनी है वो पॉजिटिव नंबर्स को आपने सेपरेट करना है। सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें कौन से होंगे, तो बच्चों इंटीजर्स में आपके पॉइंट वाले नंबर नहीं होते। एक तो होगा 10,001 और सेकंड वैल्यू होगी 4। अब नेगेटिव इंटीजर्स पे आ जाएं। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, -12 एंड 2017, इनके साथ नेगेटिव साइन है। अब आपका के पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे, नंबर्स में आप ले लें 4.33, 4.33 ले लें। उसके बाद आप वैल्यू ले लें 1/5। 0 को भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे मूव करेंगे तो पॉजिटिव में आपके पास यही आते हैं। एक आपके पास 1/5 आता है, एक आप 0 को अगर ले लें और 4.33 को ले लें तो ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स में आ जाएंगे। अब आप नेगेटिव नंबर्स पे आ जाएं। नेगेटिव नंबर्स में आपके पास होंगे -5/7, इसके बाद -1/1/2। यही आपके पास वैल्यूज बनती हैं। एक ये भी है -0.3। तो ये पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सारी वैल्यूज हम राइट कर चुके हैं, सबको सेपरेट आउट कर चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपने वो नंबर लेने होते हैं जो होल हों, पॉजिटिव हों और होल हों। जैसे कि 10,001 था और 4 था, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव इंटीजर्स में आपने वो नंबर लेने हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन हो लेकिन वो होल नंबर होने चाहिए, जैसे कि 12 और 2017 है। पॉजिटिव नंबर्स में आपने वो नंबर लेने हैं जो आपके पॉइंट में हो जाएंगे और उनके साथ पॉजिटिव साइन हो। नेगेटिव में आपके जो पॉइंट में हो या फ्रैक्शन में हो उनके साथ नेगेटिव साइन हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है।
एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपने ब्लैंक्स को फिल करना है, तो मैं इनको केयरफुली रीड आउट करवा देता हूँ। इफ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो टू सी लेवल, देन +30 रिप्रेजेंट द 30 मीटर above द सी लेवल। अब ये सी लेवल हो तो ये 6 मीटर बिलो होगा और ये 30 क्या होगा, अबव द सी लेवल होगा। तो ये फर्स्ट आपकी ब्लैंक सॉल्व हो गई। इफ +40 रिप्रेजेंट द डिपॉजिटिंग ऑफ $40 इन द बैंक, देन विड्रॉल ऑफ $35 इज रिप्रेजेंटेड बाय। क्या है कि आपने $40 बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो ये प्लस में जाएगा। अगर आपने विड्रॉ करवाए हैं 35, मतलब आपने निकाल लिए हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ शो होगा। ये भी सॉल्व हो गया। इफ -60 रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, देन +30 रिप्रेजेंट द -60 क्लॉकवाइज को शो कर रहा हो तो +30 किसको शो करेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 30 डिग्री। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तो फिर पता होगा आपको। जैसे कि क्लॉक आपका चलता है वो क्लॉकवाइज होता है, आप स्क्रू को टाइट करते हैं, ये आपका क्लॉकवाइज होता है, आप इसको क्या करते हैं लूज, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब आप आ जाएं डी, जो कि आपके पास लास्ट है, इसका डी, या आप इसको लिख दें फोर्थ। ये है आपके पास 45 represent a speed of 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ईस्ट, देन -45। अब कार है, ये ईस्ट है, इधर चल रही है, तो पॉजिटिव इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूं तो ये फिर इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये फिर आपकी क्या होगी, वेस्ट होगी। अब इस ब्लैंक में आप लिख लेंगे, इस ब्लैंक में आप लिख सकते हैं 45 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। ऑपोजिट जा रही है आपकी कार ऑपोजिट जो है वो ट्रैवलिंग कर रही है। तो क्वेश्चन सेकंड भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। इसमें इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस नाउ एक्सरसाइजेज 2-1 को कंप्लीट किया, सेकंड को कंप्लीट किया, और एक्सरसाइज 2A के फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए। तो थर्ड से हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।